हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट नॉलेज सेट 5 लेकर आए हैं, जिसमें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज तैयार किया गया है। प्रत्येक सेट में 20-20 एमसीक्यूज है, जिसमें समय कम और तैयारी ज़्यादा का मिश्रण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास प्रथम प्रश्न के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, जीविका का पूरा नाम क्या है? ए. झारखंड ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, बी. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, सी. भारतीय ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, डी. बिहार रोजगार जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति। सही ऑप्शन बी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति। जीविका को किस वर्ष बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना BRLP के रूप में विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था? ए. 2005, बी. 2007, सी. 2011, डी. 2015। सही ऑप्शन 2007। स्वयं सहायता समूह SHG की सहायता के लिए जीविका द्वारा अपनाए गए पंचसूत्र में से कौन सा एक नहीं है? ए. नियमित बैठकें, बी. नियमित बचत, सी. नियमित बैंक दौरा, डी. नियमित आपसी लेन देन। सही विकल्प सी, नियमित बैंक दौरा। जीविका की किस पहल ने ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं की औपचारिक ऋण तक पहुंच को बढ़ाया है? ए. केवल कृषि मेला का आयोजन, बी. स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज, सी. मुफ्त राशन वितरण, डी. सरकारी नौकरी प्रदान करना। सही ऑप्शन बी, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज। जीविका किस सामाजिक बुराइयों के खिलाफ स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क का उपयोग करके अभियान चलाती है? ए. वृक्षारोपण, बी. बाल विवाह और दहेज प्रथा, सी. पर्यावरण प्रदूषण, डी. डिजिटल धोखाधड़ी। सही ऑप्शन बी, बाल विवाह और दहेज प्रथा। जीविका के तहत निर्मित सामुदायिक कैडर क्या होते हैं? ए. सरकारी अधिकारी, बी. स्वयं सहायता समूह के सदस्य, सी. बैंक कर्मचारी, डी. निजी ठेकेदार। सही ऑप्शन बी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य। जीविका ने बिहार में किस स्वच्छता अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ए. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बी. खुले में शौच मुक्त ODF अभियान, सी. प्लास्टिक मुक्त अभियान, डी. औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन। सही विकल्प बी, खुले में शौच मुक्त ODF अभियान। जीविका द्वारा कृषि आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए गठित किए जाने वाले संगठन क्या कहलाते हैं? ए. सहकारी समितियां, बी. कृषक उत्पादक संगठन, सी. उपभोक्ता संघ, डी. स्वयंसेवी संगठन। सही ऑप्शन बी, कृषक उत्पादक संगठन। जीविका ने बिहार के कितने जिलों में अपनी परियोजना को क्रियान्वित किया है? ए. 30, बी. 32, सी. 35, डी. 38। सही ऑप्शन डी, 38। जीविका द्वारा ग्रामीण युवाओं और बच्चों के लिए ज्ञान और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या स्थापित किया गया है? एक केवल कृषि प्रशिक्षण केंद्र, बी. सामुदायिक पुस्तकालय और कैरियर विकास केंद्र, सी. खेल क्लब, डी. स्वास्थ्य क्लिनिक। सही ऑप्शन सामुदायिक पुस्तकालय और कैरियर विकास केंद्र। सतत जीविकोपार्जन योजना SJY को बिहार सरकार द्वारा औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया गया था? सतत जीविकोपार्जन द्वारा SJY को बिहार सरकार द्वारा औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया गया था? ए. 15 अगस्त 2015, बी. 2 अक्टूबर 2017, सी. 5 अगस्त 2018, डी. 26 जनवरी 2019। सही ऑप्शन सी, 5 अगस्त 2018। SJY किस प्रकार के परिवारों को स्वयं सहायता समूह आंदोलन में शामिल करके सामाजिक अलगाव को कम करती है? ए. केवल धनी परिवार, बी. केवल शहरी मध्यम वर्ग, सी. सबसे हाशिए पर पड़े और बहिष्कृत परिवार, डी. केवल सरकारी नौकरी वाले। ऑप्शन नंबर सी, सबसे हाशिए पर पड़े और बहिष्कृत परिवार।
कौशल युवा कार्यक्रम KYP बिहार सरकार के किस निश्चय का एक महत्वपूर्ण घटक है? ए हर घर नल का जल, बी शौचालय निर्माण, घर का सामान, सी आर्थिक हल युवाओं को बल, डी बिजली लगातार हर घर तक। सही ऑप्शन सी आर्थिक हल युवाओं को बल। KYP का कार्यान्वयन किस मिशन द्वारा किया जाता है? ए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बी बिहार कौशल विकास मिशन, सी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, डी बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद। सही विकल्प बी बिहार कौशल विकास मिशन। KYP में प्रशिक्षण मुख्य रूप से किस मोड का उपयोग करके दिया जाता है? ए कक्षा आधारित व्याख्यान, बी ई लर्निंग मोड, सी केवल व्यवहारिक प्रदर्शन, डी दूरदर्शन के माध्यम से। सही ऑप्शन बी ई लर्निंग मोड। KYP कोर्स पूरा होने के बाद छात्रों को प्रमाण पत्र किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ए जिला शिक्षा पदाधिकारी, बी बिहार कौशल विकास मिशन, सी संबंधित प्रशिक्षण केंद्र, डी बिहार राज्य विश्वविद्यालय। सही ऑप्शन बी बिहार कौशल विकास मिशन। KYP प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला विशेष ई लर्निंग सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? टैली, बी ERA, सी SAP, डी फोटोशॉप। सही ऑप्शन बी ERA। KYP के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने वाले केंद्र क्या कहलाते हैं? ए शिक्षा केंद्र, बी कौशल विकास केंद्र, सी सामुदायिक केंद्र, डी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान। सही ऑप्शन बी कौशल विकास केंद्र। KYP ने बिहार के कितने जिलों में अपनी पहुंच बनाई है? ए 25, बी 30, सी 35, डी 38। सही ऑप्शन डी 38 38। KYP पाठ्यक्रम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी घटक की अवधि कितने घंटे की होती है? ए 40 घंटे, बी 80 घंटे, सी 120 घंटे, डी 240 घंटे। सही विकल्प सी 120 घंटे। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।